कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है थॉर द डार्क वर्ल्ड। करोड़ों साल पहले बोर जो कि ओडिन का फादर था, वो डार्क एल्फ मेलाकिस से मुकाबला करता है जो कि ईथर नाम की वेपन्स को 9 रियल्म्स पर चला देना चाहता था। फिर मेलाकिस की फौज और उसके इन्हेंस्ड वॉरियर्स को वो उनके इलाकों में हरा देता है और फिर बोर ईथर को एक पत्थर के कॉलम में बंद कर देता है। फिर हारने के बाद मेलाकिथ, उसका साथी एल्ग्रिम और कुछ डार्क एल्फ वहां से भाग जाते हैं। मौजूदा दिनों में एसगार्ड में लोकी को जमीन पर किए जाने वाले जुर्मों की वजह से जेल में डाल दिया जाता है। इसी दौरान थॉर अपने वॉरियर्स फेंड्रल, वॉलस्टैग और सिफ के साथ मुराडर्स को वेनहाइम में रोक रहा होता है जो कि उनके कमांडर होगन की होम वर्ल्ड है। वह बाइफ्रॉस्ट की कंस्ट्रक्शन भी उसके जरिए शुरू करवाता है जो कि 2 साल पहले एक लड़ाई में टूट गया था और उसी के जरिए 9 रियल्म्स में जाया जा सकता है। एसगार्ड में फिर वो बात करते हैं कि कन्वर्जेंस का टाइम आ रहा है जब 9 रियल्म्स एक ही लाइन में मौजूद होंगे और इस तरह सारी दुनियाएं एक साथ लिंक हो जाएंगी और इस वजह से हर जगह कई पोर्टल्स बन रहे होंगे। लंदन में साइंटिस्ट जेन फोस्टर और उसकी साथी डार्सी लुइस एक पुरानी फैक्ट्री में जाते हैं जहां उसी किस्म के पोर्टल्स बन रहे होते हैं। इन पोर्टल्स के जरिए कोई भी चीज़ फेंकी जाए तो वो गायब हो जाती है और फिर अचानक कहीं और से दोबारा वापस भी आ जाती है। ग्रुप से अलहदा होने के बाद जेन गलती से किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है जहां वो ईथर की वजह से इन्फेक्ट हो जाती है। हेमडल थॉर को जेन के बारे में बताता है कि वो उसकी विजन से कहीं दूर जा चुकी है और थॉर ज़मीन पर पहुंच जाता है। जब थॉर जेन के पास जाता है तो वो अजीब किस्म की ताकत को उसके अंदर देखता है। इस वजह से थॉर उसे एसगार्ड में लेकर आ जाता है। ओडिन ईथर के बारे में जानता है और उसे वार्न करता है कि ईथर उसे मार देगा और इसके अलावा इस वजह से डार्क एल्फ भी वापस आ जाएंगे। मेलाकिथ ईथर के आने से जाग जाता है और वो एल्ग्रिम को एक मॉन्स्टर बनाकर एसगार्ड पर हमला करवा देता है। इस लड़ाई के दौरान मेलाकिथ और एल्ग्रिम जेन को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसे पता है कि ईथर उसी के पास है। थॉर की मां फ्रेजा जेन को बचाते मारी जाती है और मेलाकिथ और एल्ग्रिम जेन को पकड़े बगैर ही मजबूरन वहां से भाग जाते हैं। थॉर ओडिन के ऑर्डर को नहीं मानता और लोकी की मदद लेता है जो कि यहाँ से निकलने का एक सीक्रेट पोर्टल जानता है और वो जेन का इस्तेमाल करके मेलाकिथ को ढूंढेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे और इसके बदले वो लोकी को कहता है कि वो मेलाकिथ से अपनी मां का बदला लेंगे। वॉलस्टैग और सिफ कई एस गार्डियंस को हरा देते हैं और फेंड्रल उनकी भागने में मदद करता है। वहां से जेन, थॉर और लोकी डार्क एल्फ की दुनिया में जाते हैं। वहां लोकी मेलाकिथ को ट्रिक कर देता है ताकि वो जेन के अंदर से ईथर निकाल सके, लेकिन ईथर को तबाह करने की थॉर की कोशिश फेल हो जाती है। मेलाकिथ एक जहाज में ईथर को लेकर निकल जाता है और लोकी एल्ग्रिम को हराते हुए बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। थॉर लोकी को बाहों में लिए होता है और कहता है कि वो उसकी कुर्बानी के बारे फादर को ज़रूर बताएगा। इसके बाद थॉर और जेन पास किए गार में एक और पोर्टल ढूंढ लेते हैं और वो लंदन में डार्सी और जेन के साथ ही एरिक सेल्विस से मिल जाते हैं जो कि अब काफ़ी बेहतर है क्योंकि पिछली बार लोकी की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था जब उसने ज़मीन पर हमला किया था। वो मेलाकिथ के प्लान का पता लगा लेते हैं कि वो कन्वर्जेंस के टाइम ईथर को चला देगा और ये कन्वर्जेंस ग्रीनविच में होगा। थॉर कई पोर्टल्स में से होता हुआ मेलाकिथ से मुकाबला करता है और वो कई अलग अलग दुनियाओं में एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर एक पोर्टल उन्हें एक दूसरे से दूर कर देता है और मेलाकिथ ज़मीन पर आकर ईथर को चलाने लगता है। लेकिन थॉर टाइम से वहां पर आ जाता है और वो कोशिश करके मेलाकिथ को एक और दुनिया में पोर्टल के जरिए भेज देता है जहां वो अपने ही जहाज के नीचे आकर मारा जाता है। इसके बाद थॉर फिर एसगार्ड में जाता है जहां वो ओडिन की ऑफर नहीं मानता जब वो कहता है कि वो बादशाह बन जाए और वो ओडिन को लोकी की कुर्बानी का भी बता देता है। जब वो वहां से चला जाता है तो ओडिन बदलकर लोकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पता लगता है कि लोकी जिंदा है और ओडिन की जगह पर कब्जा किए हुए है। मिड क्रेडिट सीन में वॉलस्टैग और सिफ द कलेक्टर से जाकर मिलते हैं और वो ईथर को उसकी हिफाजत में दे देते हैं और कहते हैं कि टेसरेक्ट पहले ही एसगार्ड में मौजूद है और 2 इन्फिनिटी स्टोन्स का एक जगह पर होना खतरनाक है। जब वो चले जाते हैं तो कलेक्टर कहता है कि एक मिल गया, अब 5 बाकी हैं।
पोस्ट क्रेडिट सीन में जेन और थॉर ज़मीन पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन लंदन में ही किसी जगह एक फ्रॉस्ट मॉन्स्टर जोटनहाइम से ज़मीन पर आ चुका होता है। ये तब हुआ जब पोर्टल्स के अंदर वो जंग चल रही थी। यह जरनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।